नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। दारा सिंह चौहान ने घोसी की सीट से इस्तीफा देकर इस सीट को खाली किया है, लेकिन अब बीजेपी में है और इस सीट को उन्हें बीजेपी की झोली में डालना पड़ेगा, तो दम इनको दिखाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहां पर दारोमदार ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी है, क्योंकि वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि पूर्वांचल की कम से कम दर्जन बस सीटों पर सुबह सपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबी सुबह सपा का जनाधार है और इसको लेकर वो लगातार दावा करते हैं और बार बार वो कहते हैं कि हम कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, हमें कम करके ना आका जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की जीत की जवाबदेही जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दारा सिंह चौहान और बीजेपी से ही जुड़ा मामला है, बल्कि ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को भी अपनी उपयोगिता और अपनी ताकत यहां दिखानी पड़ेगी, उपयोगिता साबित करनी होगी, ताकत दिखानी होगी। और कहीं ना कहीं इसलिए इस नामांकन कार्यक्रम में विशेष तौर पर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नामांकन कार्यक्रम में यहां पर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनता से वोट मांगते नजर आएंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी यहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके की एक परीक्षा यहां पर बीजेपी यहां पर ले रही है। अग्नि परीक्षा है ये दारा सिंह चौहान की भी और ओपी राजभर की भी, क्योंकि बीजेपी में आ चुके दारा सिंह चौहान एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर सुबह सपा उनकी शामिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक कैबिनेट में आने का जो सपना है, जो हसरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। और कहीं ना कहीं ये एक परीक्षा की तरह होगा, यानी कि घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव होगा वो आप जिताइए और बदले में इनाम पाइए। कैबिनेट का एक बर्थ आपके लिए खाली है, तो दारा सिंह चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है। और घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की जीत हो और इसी पर निर्भर करेगा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान खुद योगी कैबिनेट में शामिल होते हैं या नहीं होते। हालांकि कई मंत्री पद अभी खाली हैं और कहीं ना कहीं इनके पास ये मौका है, उन्हें मौका है खुद को साबित करने का, मौका है अपनी पार्टी को मजबूत करने का, मौका है जनता के बीच में अपनी ताकत का एहसास कराने का, अपने जनाधार को बताने का। तो अब घोसी विधानसभा चुनाव में वो पल भी आ गया जब बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर अब आज नामांकन दाखिल कर लेंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम है, तो 11 बजे विशाल जनसभा का आयोजन भी इसी कड़ी में होने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान नामांकन आज करने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है और साथ में एनडीए के घटक दल भी शामिल रहेंगे। तो ऐसे में एक ताकत दिखाने की कोशिश यहां पर होगी, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश होगी, बताने की कोशिश होगी यूपी की जनता को, घोसी के मतदाताओं को कि हम कितने अहम हैं, हम क्यों ज़रूरी हैं यूपी के लिए। बीजेपी को और एनडीए को मजबूत करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है जनता के लिए, एक एक विधानसभा पर ये बात बीजेपी कहती नजर आएगी अब। और लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में तैयारियां कहीं ना कहीं अभी से आप सोच सकते हैं कि एक तरीके का ये एक रिहर्सल आप कर सकते हो, रिहर्सल ये हो सकता है रिहर्सल। हालांकि निकाय चुनाव में बीजेपी तब भी कह रही थी कि ये सेमीफाइनल हो सकता है, लेकिन उसके बाद अब आप घोसी सीट पर आप देखिए, क्योंकि अब घोसी सीट पर जो है किसी एक पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं लड़ने वाला, बल्कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा होने वाला है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या सहमति बनती है। हालांकि खबर यह कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया यहां पर। तो घोसी विधानसभा उपचुनाव का जो मुकाबला है वो धीरे धीरे दिलचस्प होता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो दारा सिंह चौहान, दूसरा ओम प्रकाश राजभर और तीसरा बीजेपी, इन तीनों के साख दांव पर लगे हुए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन है, जो इस सीट पर अपने प्रत्याशी को हर हाल में जिताना चाहेगी, अपनी ताकत दिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी कि अब विपक्ष का मतलब क्या है, विपक्ष अब इंडिया गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई ये बन चुका है।
तो देखिए, सबसे दिलचस्प जो इस सीट से जुड़ा हुआ गणित है वो ये है कि कभी यहीं से विधायक थे दारा सिंह चौहान, और तब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ में है। इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी जितनी दारा सिंह चौहान और बीजेपी की, उतनी ही जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर की भी है। अब दिलचस्प ये कि कभी सपा के साथ रहने वाले सूबा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ, यानी कि उम्मीदवार भी बीजेपी के पास है, और जो सहयोगिता सपा का सूबा सपा वो अब बीजेपी के साथ एनडीए में है। तो ऐसे में विन विन सिचुएशन है तो जरूर, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ेगा, तो सोचिए मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। सुधाकर सिंह प्रत्याशी घोषित किया है, गठबंधन के प्रत्याशी एक तरीके से है। सुधाकर सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं। सुधाकर सिंह साल 1996 में नत्थुपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, और साल 2012 में परिसीमन के बाद नत्थुपुर विधानसभा सीट का नाम घोषित कर दिया गया था। तो साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में घोषित सीट से सुधाकर सिंह एक बार फिर विधायक चुने गए थे, लेकिन 2017 में भी जब चुनाव लड़े तो फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा। जुलाई 2019 में फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया, तो घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई और यहां उपचुनाव हुए। और अजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। अजय, आज तो जबरदस्त नजारा होगा घोसी में, और वाकई में मतलब जिस तरीके से अब उपचुनाव के लिए नामांकन चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब पूरा जो घोसी जो क्षेत्र है वो अब चुनावी रंग में रंग चुका होगा। क्या नजारा वहां का, और तैयारियां क्या आज रहेंगी बीजेपी की ओर से अपने दारा सिंह चौहान को लेकर? देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात है कि मऊ जो घोसी सीट है, इस समय दारा सिंह चौहान के इस्तीफा के बाद जब सपा में थे तो इस्तीफा दिए, उसके बाद ये सीट खाली हुई, और उसके बाद आज देखा जा रहा है कि मऊ में उप मुख्यमंत्री विजय पाठक सहित तमाम अन्य बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता अन्य जनपदों से भी आ रहे हैं। अब इससे भी उन लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है, और सामने देखा जा रहा है कि 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। घोसी में तो एक बड़ी मुकाबला है, और ये विपक्ष की तरफ से देखा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह भी मैदान में है। तो सुधाकर सिंह भी छोटे नेता नहीं है, ये 2 बार घोसी सीट से विधायक रह चुके हैं, और ये कहा जाता है कि समाजवादी के काफी अच्छे चेहरे माने जाते हैं। लेकिन देखा जाए कि जब ये दारा सिंह चौहान 2017 में जब मधुबन विधानसभा से बीजेपी से टिकट लिए और उसके बाद विधायक बने, तो उसके बाद उनको कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया था। लेकिन उसी सीट से सुधाकर सिंह भी पिछली बार टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन इस बार समाजवादी ने उन पर भरोसा जताया है, टिकट दिया है, और चुनावी मैदान में वो भी दाव खेल चुके हैं। और कई लोगों के मुंह से तो ये सुनने को मिला कि दारा सिंह चौहान जब घोसी में आए हैं, तो दारा सिंह चौहान का अगर रिकॉर्ड पिछली बार देखा जाए तो जब से वो दल बदले हैं, चाहे वो किसी पार्टी का दल हो, जिसमें गए उन्होंने जीत का सामना किया, कभी हारने का नाम नहीं लिया। तो इस तरह से उनका कैरियर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने कल मीडिया के सामने जिस तरह से बताया कि बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कहा जाए तो कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी आएंगे, ए.के. शर्मा जी आएंगे आज मंच पे, और उप मुख्यमंत्री विजय पाठक के कार्यक्रम को जो जनसभा संबोधित होगी मऊ के बाबू इंटर कॉलेज में, जहां पर कहा जा रहा है कि तमाम लोग आएंगे उस उपचुनाव की। अजय हम बढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि शामिल कौन कौन होगा, स्टेज कौन कौन शेयर करेगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये भी आपसे चाहेंगे। तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, या फिर गठबंधन से उन्हें माना जाए उम्मीदवार, या फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन चूंकि पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाए, इसलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ही है पूरी तरीके से? देखिए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। सुधाकर सिंह क्योंकि
अखिलेश के सामने देखा जाए कि उनका फोटो भी वायरल हो रहा है, तमाम उनका जो सर्टिफिकेट दिया गया है प्रत्याशी पद का, तो उनके साथ ये साझा कर दिया गया कि यही प्रत्याशी होंगे। सुजीत सिंह उनके जो बेटे हैं वो भी कल जिस तरह से बता रहे थे मीडिया के सामने कि इस बार पार्टी ने मुझसे मेरे पिताजी पे भरोसा जताया है और टिकट दिया है, तो इस जीत का श्रेय जनता को जाएगी। तो इस तरह से तमाम जो विपक्ष की पार्टियां वो भी दाव खेल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो कहा जाए तो त्रिकोणीय नीति है, क्योंकि यहाँ से बीएसपी से जो इकबाल अंसारी है वो भी पिछली बार 54,000 वोट पाए थे और करीबन 30,000 वोट से इसी सीट पर जब समाजवादी पार्टी में थे दारा सिंह चौहान तो 30,000 के आसपास का आंकड़ा से जीत हासिल किए थे और यहाँ पर विजय राजभर बाहर आए थे, जो बीजेपी के विधायक थे, पूर्व विधायक थे विजय राजभर, इसी घोसी सीट से। तो इसका मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आज जिस तरह से और इधर तैयारी क्या है, मतलब कि तैयारी क्या है इधर बीजेपी या एनडीए की अपने जनसभा को लेकर? देखिए, इधर देखा जा रहा है कि ओपी राजभर भी आ जा सकते हैं मंच पर, क्योंकि इस तरह से चर्चाएं सुनने को मिले, लेकिन अभी तक कोई प्रोटोकॉल इस तरह का आया नहीं है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगर ओपी राजभर आएंगे तो उसी मंच पे होंगे जिस मंच पे आज यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे, तमाम बीजेपी के नेता, कैबिनेट मंत्री, और साथ में आपको बता दूं कि दारा सिंह चौहान रहेंगे, जो चेहरे जो बीजेपी में शामिल हुए। और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी और बाई रोड हो सके तो उप मुख्यमंत्री भी दारा सिंह चौहान के साथ नामांकन प्रक्रिया में जा सकते हैं, यानी कलेक्टर भवन पहुंच सकते हैं जहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यूपी के आजमगढ़ में ब्रजेश पाठक आगमन होगा, उसके बाद वहां पर हेलीकॉप्टरों का लैंड होगा और बाई रोड कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से वो बापू इंटर कॉलेज मऊ के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो बाई रोड आएंगे। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो इस वक्त घोसी पर नजर है सबकी, घोसी में क्या होने वाला है। घोसी में नामांकन आज दारा सिंह चौहान कर देंगे, इसके बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एक बड़ी लड़ाई होने वाली जिसमें सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दारा सिंह चौहान के सामने होंगे, तो मुकाबला कैसा रहने वाला है, अब इसी बात को लेकर चर्चा शुरू होगी। क्योंकि जैसे सुधाकर सिंह का नाम समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान के माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें बढ़ गई, क्योंकि सुधाकर सिंह भी कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं और घोसी सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो अच्छा खासा जनाधार घोसी में उनका भी है।